हेलो, मैं डॉक्टर सरिता फ्रॉम डॉक्टर सरिता होम्यो फर्टिलिटी। आज मैं सुमन टीवी के ज़रिए आपको ओलिगोस्पर्मिया यानी ओलिगोस्पर्मिया जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आजकल के ज़माने में या आजकल के मेल्स में बहुत दिख रहे। यानी ओलिगोस्पर्मिया जिन मेल्स में है उन वो मेल्स को नेचुरल प्रेगनेंसी आने का चांसेस कम होगा। नहीं, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स जो कपल फेस कर रहे हैं उन कपल्स में अगर मेल्स के ज़रिए कंप्लेंट है तो ये काउंट प्रॉब्लम होगा। यानी नेचुरल प्रेगनेंसी आने के लिए मेल्स में क्या रहना ज़रूरी है? नॉर्मल काउंट, यानी मेल्स में 60 मिलियंस काउंट विथ 50% एक्टिव मोटिलिटी विदाउट एनी इन्फेक्शंस अगर उनमें है तो नेचुरल प्रेगनेंसी उनके ज़रिए होगा। ये काउंट 60 के बदले में अगर कुछ भी कम अगर रहा तो उनमें नेचुरल प्रेगनेंसी आने का चांसेस कम होगा। उन टाइप ऑफ केसेस को उन लोगों को ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। यानी स्पर्म काउंट अगर कुछ भी कम है, मोटिलिटी अगर कुछ भी कम हो तो नेचुरल प्रेगनेंसी उन लोगों में नहीं आने का चांसेस होगा। यानी ओलिगोस्पर्मिया भी माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया रह सकता है, मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया भी रह सकती है या सिवियर ओलिगोस्पर्मिया भी होने का चांसेस होगा। माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया क्या है? यानी 60 अगर काउंट नॉर्मल जो रहना चाहिए 60 के बदले में 50 या 45 मिलियंस थोड़े मेल्स में होगा। मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया यानी 30, 35, 25 मिलियंस थोड़े मेल्स में होगा। और सिवियर ओलिगोस्पर्मिया का है 1-2 मिलियंस रहने का भी चांसेस रहेगा थोड़ा मेल्स में। यानी जो भी मेल्स है काउंट, यानी मेल्स के तरफ से जो मेल्स सफ़र कर रहे इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम में उनमें काउंट के वजह से, यानी काउंट में अगर प्रॉब्लम रहा तो ही वो मेल्स में इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होगा। काउंट क्यों कम हो रहा, दैट इज़ वो रीज़न मेन है। काउंट कम होने का चांसेस क्यों है, काउंट क्यों कम हो रहा वो मेल्स में? उनके लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है, अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भी होगा। अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी थोड़े मेल्स मेनली डायबिटीज़ हो या बीपी हो, वो चीज़ों के लिए जो ज़्यादा मेडिकेशंस जो लेते वो मेडिकेशंस की वजह से भी उसका इफेक्ट काउंट पर रहने के वजह से भी ये काउंट में दिक्कत होने का चांसेस होगा। या जिन मेल्स मोस्टली स्मोकिंग ड्रिंकिंग जैसे हैबिट्स जिन मेल्स में बहुत सारे हैं, जो मेल्स एडिक्ट होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम होने का चांसेस रहेगा। या कुछ वेरिकोसील हाइड्रोसिल जैसे कंडीशंस रहने के वजह से भी काउंट में दिक्कत होने का चांसेस होगा। यानी यहाँ पर काउंट क्यों कम है, यानी ये प्रॉब्लम्स है ऑटोमेटिकली काउंट वहाँ पर क्यों कम नहीं हो रहा? स्पर्मेटोजेनेसिस हेल्दी नहीं रहने के वजह से वहाँ पर आपको काउंट कम दिख रहा। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस हेल्दी यानी क्या है? टेस्टिस नॉर्मल एनहांस में अगर काम करे तो नॉर्मली एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के इम्पैक्ट के वजह से मेल्स में 60 मिलियंस काउंट विथ 50% एक्टिव मोटिलिटी विदाउट एनी इन्फेक्शंस मेल्स में प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर ये स्पर्मेटोजेनेसिस हेल्दी नहीं है तो इतना काउंट उनमें नहीं प्रोड्यूस होगा। इतना काउंट नेचुरली अगर उनमें नहीं प्रोड्यूस हो रहा या नहीं हो रहा, यानी बॉडी में कुछ कंडीशंस है। जब बॉडी में कुछ कंडीशंस है नेचुरली इतना काउंट जो 60 मिलियंस प्रोड्यूस होना चाहिए उतना जब नहीं क्यों नहीं हो रहा? वो कॉज तो थोड़ा बहुत काउंट 35 मिलियंस जिन मेल्स में है उनमें वो रहने के बावजूद भी वो काउंट हेल्दी नहीं रहेगी, इसलिए नेचुरल प्रेगनेंसी वो मेल्स में नहीं आ रहे। जनरली मोस्टली जिन मेल्स के तरफ काउंट का प्रॉब्लम है मेल्स के लिए ट्रीटमेंट तो अदर ऑप्शंस में, अदर वेज ऑफ ट्रीटमेंट में ज़्यादा नहीं है। इसलिए ये आईयूआई हो या आईवीएफ हो, ऐसे ऑल्टरनेट मेथड्स बहुत ऑप्ट कर रहे। यानी जितना स्पर्म्स है उतना स्पर्म्स लेके, सेलेक्टेड स्पर्म्स लेके अदर ऑप्शंस के लिए बहुत जा रहे। यहाँ पर क्यों जा रहे हैं? यानी मेल्स में काउंट कम होने का जो प्रॉब्लम है, जो कॉज है, वो कॉज वहाँ पर क्लियर करने का ऑप्शन नहीं है। इसलिए सेलेक्टेड स्पर्म्स लेके जितना स्पर्म्स है उतना स्पर्म से एडजस्ट होके ये ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स ऑप्ट कर रहे। लेकिन वहाँ पर सेलेक्टेड स्पर्म लेने के बावजूद भी कम स्पर्म्स होने का प्रॉब्लम जो है वो जितना स्पर्म्स उन लोग में वो प्रॉब्लम वो जो स्पर्म्स में है उनमें भी रहेगी ना, तो किस हद तक प्रेगनेंसी आने के चांसेस रहेगा, किस हद तक आप अदर ऑप्शंस के लिए अगर गए तो भी किस हद तक वो हेल्दी बनेगा और हेल्दी नेचुरल प्रेगनेंसी आने का चांसेस है। अदर ऑप्शंस जाने के बावजूद भी फर्टिलाइजेशन किस हद तक हेल्दी होगा? तो इसमें क्या है, जनरली होम्योपैथी में क्या है, एक मेल में जितना काउंट रहना चाहिए उतना काउंट नहीं रहने का जो कॉज है वो कॉज को मेडिकेशंस के ज़रिए यहाँ पर क्लियर करते। यानी ओलिगोस्पर्मिया बोलते ही होम्योपैथी में यूनिवर्सल मेडिकेशंस तो नहीं रहेगी। एक मेल में वो काउंट कम हो रहा है यानी बॉडी में बहुत सारे कंडीशंस को कंसिडर करना पड़ेगा। यानी उनके बॉडी इंटरनल हेल्दीनेस होगा या हार्मोनल इम्बैलेंस होगा या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे कंडीशंस होगा या लाइफस्टाइल डिपेंडेंसी होगा
या अदर ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस को कंसिडर करके वो पूरा ऑप्शंस को टोटलिटी बेस पे होम्योपैथी मेडिकेशंस अगर दिया गया तो वो इंटरनल कॉज क्लियर होकर नेचुरल हेल्थी प्रेगनेंसी आने का चांसेस मेल्स के तरफ से, यानी हम होम्योपैथी में क्या है, विदाउट एनी सर्जिकल मेथड्स या विदाउट एनी हार्मोन सप्लीमेंट्स ये स्पर्मेटोजेनेसिस एनहांस क्यों नहीं है, वो प्रॉब्लम को टोटलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर करे तो जिन मेल्स में, यानी इवन 1 to मिलियंस जिन मेल्स में, उन मेल्स में भी वो प्रॉब्लम क्लियर होके नेचुरल स्पर्म डेवलपमेंट, देखिए पेपर पर अगर 60 मिलियंस है तो बस ठीक है प्रेगनेंसी नेचुरली आ जाएगी, ये बात नहीं है। जो 60 मिलियंस है वो किस हद तक हेल्दी है, यानी 60 मिलियंस जिन तो बहुत सारे मेल्स में 60 मिलियंस रहने के बावजूद भी उन लोग में हेल्दी प्रेगनेंसी तो थोड़े कम लोगों में आने का चांसेस रहेगा। क्यों आ रहे वहाँ पर, यानी वो 60 मिलियंस जो है वो काउंट में 50% एक्टिव मोटिलिटी नहीं है, काउंट मोटिलिटी कम हो रहा है, यानी मोटिलिटी जब कम हो रहा है यानी उसका अंडरलाइन कॉज डेफिनेटली है, यानी इन्फेक्शन की वजह से भी मोटिलिटी कम हो रहा होगा या बॉडी के कंडीशंस की वजह से भी मोटिलिटी वहाँ पर कम हो रहा होगा। यहाँ पर क्या क्लियर करने का ज़रूरी है, वो इन्फेक्शन को अगर क्लियर कर दिया गया तो मोटिलिटी बढ़ेगी और जितना स्पर्म्स है वो भी हेल्दी बनेगा। तब विदाउट एनी बैरियर्स, विदाउट एनी ऑल्टरनेट मेथड्स नेचुरल प्रेगनेंसी जो अदर कपल्स, अदर मेल्स को नेचुरल प्रेगनेंसी जिनमें आ रहे वैसे ही नेचुरल प्रेगनेंसी आने का चांसेस उनमें भी होगा। तो इवन 1 to मिलियंस काउंट जिनमें है उन लोग को भी हमारा क्लिनिक्स में हम लोग ट्रीटमेंट देने के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी यानी विदाउट एनी IVF, विदाउट एनी डोनर स्पर्म और विदाउट एनी हार्मोन सप्लीमेंट्स, ओनली होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए ये काउंट कम है जो रीजंस को क्लियर करने के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी आए। क्यों आए वहाँ पर, कॉज इंटरनल क्लियर होने के बाद स्पर्म डेवलपमेंट हेल्दी होगा। जब कॉज क्लियर बॉडी में से होगा तो डेवलपमेंट जो भी है वो हेल्दी होने का चांसेस है। तो ये काउंट जिन लोग को भी कम है या मेल्स में जो भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, जो भी मेल्स आप लोग सफ़र कर रहे, अगर इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा क्लिनिक में आके मिल सकते हैं। हमारा क्लिनिक्स आंध्र प्रदेश गुंटूर में है और तेलंगाना हैदराबाद में भी है। अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन भी है, ऑनलाइन के ज़रिए भी आप कॉल भी कर सकते या व्हाट्सएप भी कर सकते। आपका डाउट्स जो भी है वो आप पूछ सकते हैं। अगर आपका ये कंडीशन से अगर आप सफ़र कर रहे हो तो हम लोग कुरियर के ज़रिए भी आपको मेडिसिन्स भिजवा सकते। थैंक यू।